थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो क्या करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 से पहले हम बात कर लेते हैं लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन पे। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना हमारे पास, यहाँ पे डैमेज होना है तो एंडोथेलियल सेल्स हैं। एंडोथेलियल सेल्स के आसपास और जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर एराकिडोनिक एसिड होता है। एराकिडोनिक एसिड बनता कैसे है कि जो मेम्ब्रेन का लिपिड है ना उसको फॉस्फोलाइपेज कन्वर्ट कर देता है एराकिडोनिक एसिड में। वो एराकिडोनिक एसिड आगे से साइक्लोऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में थ्रोम्बोक्सिन A2 बना देता है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 आगे से क्या करता है, वो प्लेटलेट एक्टिवेशन कराता है और एग्रीगेशन इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ साइक्लिक AMP जो है वो उसके लेवल्स कम कर देता है। इस तरह से आपकी प्लेटलेट एक्टिवेशन और एग्रीगेशन इन्हांस हो जाती है। ठीक, यही बात सारी यहाँ पे लिखी हुई है कि लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन्स वो एराकिडोनिक एसिड बनाते हैं। एंजाइम जो यूज़ होता है फॉस्फोलाइपेज A2 है। अब ये जो सारा मैकेनिज्म है एराकिडोनिक एसिड फॉर्मेशन का, ये एंडोथेलियल जहाँ पे डैमेज हो रही है वहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स में भी है और वैस्कुलर इंजरी की साइड पे प्लेटलेट्स में एराकिडोनिक एसिड ने आगे से कन्वर्ट कर देना है, मतलब कॉक्स की प्रेजेंस में थ्रोम्बोक्सिन A2 बना देना है। और वो आगे से मैंने आपको बता दिया कि थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या कराता है कि प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन में उसका रोल है। तो यहाँ पे एक ड्रग हम पढ़ लेते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करती है, साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है, जिसके नतीजे में थ्रोम्बोक्सिन A2 कम बनता है और प्लेटलेट एक्टिवेशन को कम कर देती है। अब एक टेस्ट है हमारे पास ब्लीडिंग टाइम। ये प्लेटलेट फंक्शन को देखने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि सुपरफिशियल स्किन पे ना कोई कट देते हैं माइल्ड सा स्मॉल सा, फिर वहाँ पे फ़िल्टर पेपर से थोड़े थोड़े इंटरवल से फ़िल्टर पेपर पे वो ब्लड लगाते रहते हैं अनटिल ब्लीडिंग स्टॉप्स। और आजकल ये बहुत कम ही टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि यहाँ पे हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाली प्लेटलेट की इन्वॉल्वमेंट है। एक्चुअली सुपरफिशियल एरियाज़ पे जो ब्लीडिंग हो रही होती है ना, वहाँ पे मतलब स्किन में इतना सुपरफिशियल सा कट दिया जाता है कि वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्लॉट फॉर्मेशन, वो मोस्टली उसके अंदर प्लेटलेट ही अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना वो हम देख लेते हैं कि अगर तो यहाँ पे ब्लीडिंग टाइम डिले हो रहा है तो इसका मतलब है जो ख़राबी आ रही है वो प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन पे आ रही है, प्लेटलेट्स के लेवल पे आ रही है, फाइब्रिन के लेवल पे नहीं आ रही है। और बाकी आपको पता है कि फाइब्रिन के तो हमने PTA PTT दो टेस्ट पढ़े थे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवेज, जो हमने डिस्कस किए थे। आई होप कि यहाँ तक सारी बात क्लियर है। अब एज़ पर प्रॉमिस जो लास्ट में हमने एक डायग्राम रिवाइज करनी थी उसको देख लेते हैं। स्टार्ट में भी हमने वो डायग्राम देखी थी, लेकिन अब चूँकि एक दफ़ा सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ये वाले डायग्राम ये देखें जी। यहाँ पे क्या हुआ कि इंजरी हुई, सब एंडोथेलियल डैमेज हुआ, जिसकी वजह से सब एंडोथेलियम में जो कोलेजन थी और जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर था वो एक्सपोज हो गया। प्लेटलेट्स वहाँ से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेट हो गए वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की वजह से। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ GP1 भी रिसेप्टर के थ्रू एक्टिवेट होके बाइंड होके अटैच हो गए। ठीक है, अब जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है उसने और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने मिलकर एक्टिवेट किया फर्दर प्लेटलेट्स को। मज़ीद प्लेटलेट यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और GP2B3A कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो गया। जब एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स थे उन्होंने अपने इन रिसेप्टर्स को कहा कि इन रिसेप्टर्स पे आके मज़ीद प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करो, बाइंड करो, और फाइब्रिनोजन ने और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने ये लिंकिंग मॉलिक्यूल का काम जो है वो इनके दरमियान सर अंजाम दिया, जिसके नतीजे में क्या होगा कि बहुत सारी प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी। प्लेटलेट एग्रीगेशन तो हो जाएगी। और ये वाली डायग्राम कि सबसे पहले क्या हुआ कि सब एंडोथेलियल डैमेज की वजह से क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है एक्सपोज हुई, तो वहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर था। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जब एक्सपोज हुआ तो प्लेटलेट एडिशन स्टार्ट हुई, शेप चेंज आया प्लेटलेट्स का, ग्रैन्यूल्स रिलीज़ हुए जिनके अंदर अल्फ़ा ग्रैन्यूल और डेंस ग्रैन्यूल्स थे, और ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 का भी आपको सारा पता है। देन रिक्रूटमेंट हुई फर्दर प्लेटलेट्स की, एग्रीगेशन हुई और हीमोस्टेटिक प्लग बन गया।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लेटलेट एक्टिवेशन। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह हाइपरकोगुलेबल स्टेज डिस्कस करेंगे।